दोस्तों, रमजान ए करीम का मुबारक महीना हर साल आता है। इस महीने को बहुत ही बाबरकत और इज्जत वाला समझा जाता है इस्लाम में, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत खूब बरसती है। चाहे कैसे भी गुनहगार बंदे हो, वह रमजान मुबारक के इस महीने में इबादत करके रोजा वगैरह रख कर अपने रब को राजी करने में लग जाते। इस महीने में एक खास इबादत के तौर पर रोजा रखा जाता है, जहां इसके जिंदगी में बेशुमार जिस्मानी फायदे हैं, वहीं अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत ही कद्र कीमत है। इसका अजर और सवाब तो अल्लाह ही देगा। इस्लाम में हर बालिग मर्द औरत पर रमजान के 30 रोजे फर्ज है। वहीं इसे रखने पर सवाब है तो दूसरी तरफ इसे छोड़ने और रोजा तोड़ने पर गुनाह है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वहां कौन सी चीज है जो रोजे को तोड़ देती है या जिनके करने की वजह से रोजा टूट जाता है। सबसे पहले, अगर कोई शख्स जानबूझकर खा ले या पी ले, चाहे एक दाना हो या एक कतररा पानी हो, तो उससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटेगा, चाहे एक लुकमा खाया हो या 10। लेकिन खाते खाते रोजा याद आ जाए तो वहीं रुक जाए। लेकिन अगर याद आने के बाद भी खाता रहा तो रोजा टूट जाएगा। दूसरा है कि अगर रोजे की हालत में मास्टरबेशन किया, यानी किसी शख्स ने अपने हाथों से लज्जत पाने के लिए जीना किया और मणि निकल गई, तो रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में ऐसा ना करें, यहां बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर मास्टरबेशन किया और मणि नहीं निकली या पानी नहीं निकला तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा ना करें। इसी तरह अगर किसी ने नाक में दवाई डाली और वहां चढ़ गई तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पान, तंबाकू वगैरह चीज खाने से रोजा टूट जाएगा। यानी कोई चीज हलक से नीचे उतर जाए तो रोजा टूट जाता है। पानी से कुल्ली या गरारा करते वक्त पानी हलक से नीचे उतर गया तो इससे रोजा टूट जाएगा। गुस्ल या वजू में कुल्ली करते वक्त पानी हलक से नीचे ना उतरने दे, वरना रोजा टूट जाएगा। इसी तरह जानबूझकर उल्टी या के करने से रोजा टूट जाएगा। खुतबा खुद उल्टी होने से रोजा नहीं टूटेगा, चाहे 1 हुई हो या 10 हुई हो, या चाहे मुंह भर कर उल्टियां की हो, इससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह हैज या निफास आने से रोजा टूट जाएगा। कोई खातून थी, रोजा रखा हुआ था, लेकिन हैज या पीरियड आ गए तो रोजा टूट जाएगा। बाद में कजा करे। इसी तरह कोई खातून थी जो हामिला थी, रोजा रखा हुआ था, बच्चे की पैदाइश हो गई तो रोजा टूट जाएगा। फिर जब तक रोजा ना रखें जब तक निफास के दिन खत्म ना हो। अगला है, आगे या पीछे की शर्मगाह में दवाई रखने से रोजा टूट जाता है। इसके अलावा कुछ दिल के मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें जबान के नीचे दवाई रखना होती है, लेकिन इससे भी रोजा टूट जाएगा। इसी तरह किसी को सर्दी है, जुकाम है और वहां रोजे की हालत में भांप ले लेता है तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में भांप ना लें। कुछ मरीज होते हैं जिन्हें दमे जैसी बीमारी की शिकायत होती है, वहां इनहेलर यूज करते हैं, लेकिन इनहेलर का इस्तेमाल करने से रोजा टूट जाता है। अब बात करते हैं मियाँ बीवी के ताल्लुक से। अगर मियाँ बीवी रोजे की हालत में हमबिस्तरी कर लें, यानी दोनों की शर्मगाह एक दूसरे से मिल जाए, फिर चाहे मनी निकले या ना निकले, रोजा टूट जाएगा और कफ्फारा भी वाजिब होगा। अगर मियाँ बीवी रोजे की हालत में एक दूसरे को लिप किस करते हैं, शौहर ने बीवी का थूक अपने मुंह में ले लिया या बीवी ने शौहर का थूक मुंह में ले लिया तो रोजा टूट जाएगा। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को छू रहे थे, प्यार मोहब्बत की बातें एक दूसरे से कर रहे थे, इसी हालत में दोनों में से किसी की मणि निकल गई तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। इसी तरह मोबाइल या टीवी वगैरह हमें कोई मूवी देख रहे थे और मणि निकल गई तो रोजा टूट जाएगा। रोजे की हालत में ऐसे काम ना करें, ऐसी मूवी या वीडियो ना देखें। रोजे की हालत में सो रहे थे, नींद में थे, मणि निकल गई तो इसे रोजा नहीं टूटेगा, यानी नाइट फेल हो जाने से रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह साइकिल या गाड़ी से सवारी कर रहे थे या आप पैदल चल रहे थे कि आपके मुंह में मच्छर घुस गया या आपकी नाक में, तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। उम्मीद करता हूं जितनी बातें बताई हैं आपको समझ आई होगी। दोस्तों, रमजान का महीना बहुत ही बाबरकत है। इस महीने में खूब इबादत करें और अपने रब को राजी करें। अल्लाह आप सबको खुशियों से नवाजे, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए।